तो बच्चों, आज हम लोग मैथ में जानेंगे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब होता है, जो भी बच्चे अगर इधर उधर ध्यान भटका हुआ है, इतने देर तक मैं कुछ नहीं बोली, जो भी कर रही थी, अगर मुझे तंग करेगी तो खुद तंग हो जाएगी। तो पहले हम लोग समझेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है और उसके बाद विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेटे, क्रय, क्रय के मतलब खरीदना, किसी वस्तु को खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है उस वस्तु को बेचना। तो कोई ना तो कोई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य करता ही है। यदि हम लोग इस साड़ी को गए हैं तो इसको क्या किए? खरीदे, खरीद करके पहन लिए, लेकिन वह जो दुकानदार था जिससे मैं खरीदी, उसका यह मेरे लिए क्रय मूल्य था। अगर 500 रुपया की ये साड़ी है तो मैं दुकानदार के यहाँ से ली, तो मैं कहूंगी कि यह साड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो वह भी दुकानदार क्या किया होगा? 500 रुपया में लाया, 500 रुपया में बेच दिया। वह खरीदा होगा, हो सके 400 रुपया में खरीद पड़ा होगा। तो दुकानदार द्वारा इस साड़ी का क्रय मूल्य वह खरीदा कितना में? 400 में, और ग्राहक को यानी मुझे कस्टमर के पास बेच दिया 500 में। तो 400 रुपया की साड़ी खरीदा, तो दुकानदार का क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य पगलिया 400 ने क्रय मूल्य 400 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना होगा? 500 रुपया। समझ गया? यानी एक खरीद मूल्य और विक्रय बेच मूल्य, बिकने वाला मूल्य। तो खरीद मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य और बेचने वाले मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य। इसका मतलब होता है सेल होता है बेचना का मतलब है ना, और प्राइस होता है मूल्य। प्राइस के मतलब होता है मूल्य, कीमत या दाम, है ना। तो अगर एसपी कह दे, सिर्फ एसपी कहें, एसपी यानी सेल प्राइस, क्या हो गया? सेल प्राइस। इसका मतलब जहां एसपी रहेगा उसको सेल के मतलब क्या होता है? SELL, सेल मींस बेचना, यानी बिकने वाला मूल्य है। तो ये हो गया क्या चीज? विक्रय मूल्य। अगर कॉस्ट प्राइस अगर रहेगा यानी C और P रहेगा, तो इसको समझेंगे यह क्या है? क्रय मूल्य, मतलब खरीद वाला मूल्य। क्या होगा? खरीद वाला मूल्य। तो यह संयुक्त इतना देने में मैथ बनाएंगे और समय मिलता है बहुत छोटा। तो अगर क्रय दे दें, ये क्रय दे करके, और ऐसे करते हैं जैसे डॉक्टर लिखाता है डॉक्टर, तो इसे सिर्फ डॉ दे करके और क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं ना, तो हो जाता है। समझते हैं कि डॉक्टर लिखा हुआ, कभी गलत होता है। यह है उत्क्रमित मध्य विद्यालय मेहनौर। तो क्या देते हैं? उ और वी, वी यानी हुआ उत्क्रमित मध्य विद्यालय। शॉर्टकट मतलब समझते हैं। तो हिंदी में क्रय से क्रय, अगर मुंह दे दिए तो मुंह से हो गया मूल्य। क्रय से क्या समझेंगे? क्रय, और मुंह से मूल्य। इसका मतलब हुआ क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी से दर्शाएंगे। इंग्लिश कहे तो सीपी और हिंदी कहे तो क्रय मूल्य। ठीक उसी प्रकार से अगर विक्रय लिखा हुआ वी, कर संयुक्त या मातृकार ल या संयुक्त इतना लंबा चौड़ा से है, तो इसका विक्रय मूल्य अगर बी दे दें और ऐसे कर दिए और मुंह दे दिए और इस तरह से शॉर्ट मार दिए, तो बी से विक्रय, मुंह से, तो बी और मुंह रहेगा तो क्या समझेंगे? विक्रय मूल्य। और ठीक इसी प्रकार से विक्रय मूल्य का यस और पी दे देंगे, तो भी क्या हुआ? सेलिंग प्राइस। सेल मतलब बिकने वाला कीमत, तो यस पी का मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। और सीपी का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य। तो हम लोग हिंदी से ही बताएंगे।
बस बता दिए, थोड़ा सा बताएंगे हम हिंदी से, क्योंकि हम लोग कौन मीडियम से पढ़ रहे हैं? हिंदी मीडियम से। तो बस थोड़ा सा समझ लेना कि वैसे भी रह सकता है कभी कभी, तो दिक्कत है। हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से ही हम आगे बढ़ेंगे। एक यहाँ प्रश्न दिया हुआ है बच्चे, प्रश्न दिया हुआ है, डस्टर है, लेकिन यह डस्टर जो जब लिखती हूँ तो इससे उजला उजला हो जाता है, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए मैं इसे मिटा करके और बताती हूँ आगे। पहले प्रश्न को समझो। किसी भी मैथ को बनाने के पहले हम उस प्रश्न को अच्छी तरह से, वही दिमाग माइंड को वहीं पर स्थिर करके और पढ़ें। क्या पढ़े? एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य। कार बड़ा वाला नहीं, खिलौना वाला जो बच्चे खेलते हैं। कार रहता है, साइकिल रहता है, मोटरसाइकिल रहता है, तो सचमुच में रहता है, उसका सब आकार रहता है, लेकिन रहता है वो खिलौना। हाँ, तो एक खिलौना कार का विक्रय मूल्य 540 रुपया था। विक्रय मूल्य, कौन मूल्य? विक्रय मूल्य का मतलब ऑन प्राइज, एसपी है ना, हुआ ने? हाँ, एसपी था 540 रुपये, यानी बेचा है दुकानदार ने बेचा होगा। जो भी हम बेचेंगे तो उस समय क्या बन जाएंगे? दुकानदार बन जाएंगे। अगर 4 बजे के बाद छुट्टी होती है, 5 बजे से दुकान लगाना शुरू कर दें घर के आगे, तो उस समय में क्या रहूंगी? दुकानदार। तो एक दुकानदार बेचता है 540 रुपया में एक खिलौना, कार वाला खिलौना, समझ लिया? अब कहता है कि एक दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, कहे ने कि विक्रय मूल्य 540 रुपया। हाँ, अब ये जो 540 रुपया में बेचा है दुकानदार, तो कोई भी दुकानदार लाभ लेने के लिए बैठता है और कि हानि लेने के लिए? लाभ। तो ये जो बेचा होगा दुकानदार 540 रुपया में, तो जरूर उससे कम में खरीदा होगा। दिमाग लगाओ। जबकि यहाँ दे दिया है स्पष्ट रूप से कि 20% लाभ पर बेचा है। 540 रुपया जो विक्रय मूल्य है, उसमें लाभ लिया है दुकानदार कितना? 20% लाभ लिया है। 20/100 नहीं बच्चा, 20% लाभ का मतलब है कि 100 रुपया में 20 रुपया के हिसाब से वो लाभ लिया। यानी जहां 100 रुपया उसको पूंजी लगा, तो 100 रुपया में 20 रुपया मिला करके और 120 रुपया बना दिया बेचे के समय। यानी हर 100 पर कई रुपया लिया है? 20 रुपया। समझा? 20% लाभ के मतलब समझ लिया? अब समझ रहे हो? और बेचा है 540 रुपया में, और हर 100 में वो 20 रुपया, तो 20-50-100 रुपया तो उसको ऐसे ही हो गया। इसका मतलब है कि 400 रुपया से कम ही होगा इसका क्रय मूल्य। तो पूछता है कि खिलौने का क्रय मूल्य क्या था? अब बताओ कि दुकानदार उस खिलौने को कितना में, एग्जैक्ट दाम बताओ कि कितना में खरीदा होगा। कोई बता सकता है या कोई बता सकती है? हाँ, तो आकर के बना दो, बनाओ ना 490। मतलब दिमाग से तुम बता दिया, ऐसे बना नहीं सकता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। अगर 490 आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी काम को करने के कुछ ना कुछ नियम होते हैं बेटे, नियम होता है, प्रोसेस होता है। तो हम लोग प्रोसेस से जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर इंसान, हर लड़के और लड़कियां का दिमाग इतना ही इंटेलिजेंट है कि मन ही मन जोड़ लिया और बता दिया। और प्रोसेस, अगर जानकारी, नियम रहेगा तो उस नियम, उस रास्ते से चल करके और प्रत्येक बच्चे और बच्चियां बना लेंगे। दिमाग डाइवर्ट मत करो। अब यहां से अब बारी बारी से लिखो कि क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य बराबर, पता है जी? नहीं। और विक्रय मूल्य दिया हुआ है बच्चा, कितना दिया हुआ है? 540। और क्या दिया हुआ है बच्चा? लाभ दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ है 20%। वो प्रश्न को बार बार क्यों देखेंगे? प्रश्न तो इतना ही में हो गया ने। और पूछ रहा है क्रय मूल्य भी पता है। हल्ला तो
अब 20% लाभ जो दिया गया है, इसका अर्थ हुआ बेटे कि 100 रुपया की वस्तु पर 20 रुपया का लाभ। ये समझ, जो बताए समझाए वही ने लिखे हैं। इस लाइन को जो लिखे वो समझा। 20% लाभ का मतलब है कि 100 रुपया की चीजों पर 20 रुपया का लाभ, यानी 100 रुपया की चीजों पर, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य अगर रहेगा, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा बच्चा? नहीं होगा। 100 रुपया के चीज पर 20 रुपया के लाभ, इसका मतलब है कि हम 100 रुपया के चीज खरीद रहे हैं तो 20 रुपया उसमें मिलाना है, ज्यादा करना, तब 120 रुपया बेचेंगे। कितना में? 120 रुपया में। इसलिए अगर 1 रुपया की चीज पर विक्रय मूल्य हो जाएगा, 1 रुपया हम पूंजी लगाएंगे तो कम न लगेगा जी। ये ना बढ़िया से देखना आदित्य, तो हो जाएगा 120 में बटा 100 और सॉरी विक्रय मूल्य ने दिया हुआ है हो। क्रय मूल्य तो पूछ रहा है, देखो यही ध्यान देना है। अगर विक्रय मूल्य इधर रखे तो विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, हमको पता कौन करना है? क्रय मूल्य। तो 100 रुपये यहाँ लिखना है क्या? उल्टा उलट पुलट लिख दिए, उलट पुलट लिख दिए हैं बच्चा। लिख 120 रुपया विक्रय मूल्य, 120 रुपया अगर विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना है? यहाँ दिमाग लगा करके थोड़ा सा बता दो बच्चा। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। हाँ 100 रुपया है क्रय मूल्य, तब ना विक्रय मूल्य 120 रुपया हुआ, क्योंकि पता है कि 20% का लाभ है। इसलिए अगर 1 रुपया की चीज रहेगा तो 1 में कम जाएगा, तो झट से हम इसको कर देंगे 100 और बटा 100। कैसे 100 बटा 120 किए? दिमाग लगाना कि जब 100 रुपया 120 रुपया की चीजें हैं तब तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। अगर 1 रुपया है तो उसका कीमत भी कमेगा ना, तो 120 100 बटा अगर विक्रय मूल्य कितना है? 540 रुपया, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 बटा 120 और गुने 540। अब देखो ये निकल रहा है इधर वाला कौन? क्रय मूल्य का, और क्रय मूल्य पूछ भी रहा है। अब इसको काटो, ये सुनना कट गया और 12 कैसे कटेगा हो? 6 दूना 12 और 50 दूना 100। अब काय 54 होता है? 6 नमा 54, यानी नीचे तो कट गया और बचा है कौन कौन? एक 50 बचा है और एक 9 बचा है, और 9 बचे 45। अब लिखेंगे सही से तो बच्चा, नीचे से लिख देते हैं यहाँ पर बराबर 450 रुपया। यही आ गया आंसर। तो यहाँ जो क्रय मूल्य बराबर भाग दिया है, तो इस डब्बे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 450। अब कौन बच्चा बोला था ये बताओ, तुम कितना बोला था? 490। अब बताओ कि हम ऐसे ही लिख करके कर देंगे जो अच्छा, और कि प्रोसेस से बनाएंगे तब अच्छा रहेगा?
तो प्रोसेस के से अनुसार अगर बनाएंगे और यदि सब कटा छटा सही रहेगा तब गलतियां कभी नहीं हो। कैसे दिमाग लगाए कि 100 के मतलब मैं भी देखो यार, मैं अपनी गलतियां बता रही हूँ कि इधर रखे थे क्रय मूल्य और इधर रखे थे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना, इधर कर विक्रय मूल्य निकलता, जबकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो कभी निकल सकता है। तो फिर क्या किए, विक्रय मूल्य को इस तरफ रखे कि 120 रुपया विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य है 100 रुपया, क्योंकि 20% लाभ का मतलब ही होता है कि 100 रुपया के क्रय मूल्य पर 20 रुपया का लाभ, बेचेंगे तो 120 में, यानी 120 रुपया बन गया विक्रय मूल्य। अब उसके हिसाब से 540, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और काट उठ करके आ गया कितना 450। तो अब लाभ भी पूछता है, बस पूछता है कि क्रय मूल्य। तो ऐसे दिमाग लगाओ कि 540 है 540 और क्रय मूल्य कितना आया 450। तो ये लाभ ले लिया कितना का, लाभ पूछा है नहीं, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ये शून्य और ये कितना रुपया का लाभ ले लिया, ये दुकानदार एक खिलौना पर 90 रुपया का लाभ लिया है। तो इसे समझ लिए बच्चे, तो समझ लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।